हेलो एवरीवन। आप सभी का एडीज क्लासेस में स्वागत है। हम लोग रे ऑप्टिक्स में पिछले क्लास में मिरर फार्मूला डिस्कस किया था हमने। आज हम लोग को मिरर फार्मूला के बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगा तो ध्यान देना। मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज कितना छोटा या कितना बड़ा है, या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज सीधा बना है या उल्टा बना है। जो भी रेशियो, जो भी क्वांटिटी बताएगा उस क्वांटिटी को मैं क्या नाम दूंगा, मैग्निफिकेशन कहूंगा। सर इतने बातों से ये स्टेटमेंट कहने से दो बातें क्लियर हुआ। एक तो मैग्निफिकेशन हमें साइज ऑफ इमेज के बारे में बताता है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितना छोटा या कितना बड़ा बना हुआ है। दूसरा मैग्निफिकेशन हमें क्या बताएगा कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमारा इमेज सीधा है या उल्टा, यानी इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है या इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी हमें कौन बताएगा, मैग्निफिकेशन बताता है। यानी अगर मैं मैग्निफिकेशन का एक बेसिक सा डेफिनेशन देना चाहूँ ना, लिखना चाहूँ, तो मैग्निफिकेशन का एक बेसिक सा डेफिनेशन हमारा होता है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज हमारा कितना बड़ा या कितना छोटा है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी बताएगा उस फिजिकल क्वांटिटी को, उस रेशियो को हम लोग क्या नाम देंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें दो इंफॉर्मेशन देता है, इमेज के साइज के बारे में और इमेज हमारा इरेक्ट है या इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इसके बारे में बताएगा। तो देखो मैं बातें लिख दे रहा हूँ। मैग्निफिकेशन अगर निकाला वो नेगेटिव आ गया, अगर कभी भी मैग्निफिकेशन हम लोग फाइंड आउट करें और नेगेटिव आ जाए ना, इसका मतलब हमारा जो इमेज होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करें और अगर वो नेगेटिव आ जाए तो हमारा इमेज कैसा, इन्वर्टेड इमेज बनने वाला है। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ, मैग्निफिकेशन हमने फाइंड आउट किया, मैग्निफिकेशन आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हुआ होगा, तो हमारा इमेज कैसा बन जाएगा, इरेक्ट। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो इरेक्ट इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो इन्वर्टेड इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड, यानी मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन बात कर रहा हूँ, अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हमारा इरेस्पेक्टिव ऑफ साइन में बात कर रहा हूँ, अगर वैल्यू हमारा लेस देन वन आया, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन वन है ना, तो हमारा कैसा इमेज होगा, डिमिनिश्ड। कैसा इमेज बन रहा होगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन हमारा इज इक्वल्स टू वन आया, इक्वल्स टू वन आने का मतलब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा दोनों सेम होगा, तो मैं कहूंगा हमारा जो इमेज होगा इक्वल इन साइज, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अगर हमने मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड हमारा ग्रेटर देन वन आ गया, यानी साइज ऑफ इमेज हमारा हाई आएगा, यानी कैसा इमेज बनेगा, इन लार्ज इमेज बनने वाला है, इन लार्ज इमेज बनेगा। एक बार दोबारा से मैं बोलूं क्या, मैग्निफिकेशन हमें दो फिजिकल क्वांटिटी व दो इंफॉर्मेशन देगा, एक तो साइज ऑफ इमेज के बारे में बताएगा और दूसरा इंफॉर्मेशन किसके बारे में बताएगा, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है इसके बारे में बताएगा, और दूसरा हमारा बताएगा इन्वर्टेड इरेक्ट। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या बताएगा, इमेज इनलार्ज है, डिमिनिश्ड है, इक्वल इन साइज है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बता रहा होगा। अब हमारा मैग्निफिकेशन दो टाइप का होता है, यानी अगर मैं मैग्निफिकेशन के टाइप को डिस्कस करूँ ना, तो मैग्निफिकेशन हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमारे दो टाइप के होंगे, पहला होगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और सेकंड मैग्निफिकेशन हमारा रहेगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स या लैटरल मैग्निफिकेशन फर्स्ट है और सेकंड मैग्निफिकेशन हमारे पास में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इन दोनों के बारे में मैं एक एक बातें यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब सवाल ये उठा, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना और ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हो तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हो तो कौन सा मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिफाइन कर रहे होंगे।
ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कब डिफाइन होगा? डिफाइन व्हेन ऑब्जेक्ट is perpendicular to the define when object is perpendicular to the principal axis. लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कब डिफाइन करेंगे? डिफाइन when object is along to the प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस का लॉन्ग रखा होगा तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिफाइन करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा होगा तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। फर्स्ट मैग्निफिकेशन हमें क्या स्टार्ट करना है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्टार्ट करना है। आराम से देखना क्या है। हमारे पास में ये कोई मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उससे हमें कोई भी इशू नहीं है। हमारे पास में एक ये मिरर है, ये मिरर का पोल। अच्छा, मैं कहूँ फोकस और सेंटर कैसे डिसाइड करेंगे? तो तुम लोग कहोगे सर जिस साइड हमारा स्फीयर बनेगा उस साइड पे क्या रहेगा? सेंटर, यानी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं मिड पॉइंट पे हमारा फोकस होगा। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में है ए बी, हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है ए बी जिसका हाइट हमारा है एच ओ। एच ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ एच ओ हमारा यहाँ पे क्या है? तो तुम कहोगे सर एच ओ हमारा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने कितना अज्यूम कर लिया है? एच ओ। हमारा इमेज मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ, चलो इन्वर्टेड बना है ए डैश बी डैश। हमारे इमेज का हाइट मैं अज्यूम कर लेता हूँ कितना है? एच आई। अगर मैं डिस्कस करूँ, पूछूं एच आई क्या है, तो तुम कहोगे सर एच आई हमारा हाइट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैंने एच ओ कहा है, हाइट ऑफ इमेज को मैंने क्या नाम दे रखा है? एच आई कहा हुआ है। अब सवाल ये उठा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होगा? तो अगर मैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को डिफाइन करना चाहता हूं ना, तो इसका मैग्निफिकेशन होगा, सिंपल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या था? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं ध्यान दूं तो यहाँ पर हमारा जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में साइज किस फॉर्म में है? हाइट के फॉर्म में है। तो तुम कहोगे सर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन हमारा क्या बन गया है? तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन हमें याद रख के चलना है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग 10th क्लास वगैरह में प्रूव भी करते थे इसका फार्मूला। एक बात यहाँ ध्यान देना, ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट को शायद हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट को शायद हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या बनेगा ना, तो 10th क्लास में ज्योमेट्री वगैरह से हम लोग प्रूव करते थे। मैं फार्मूला डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, देखते हैं क्या फार्मूला बनेगा। तो हमारे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है माइनस वी बाई यू। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? माइनस वी बाई यू। ये फार्मूला हमें ध्यान में रखकर चलना है। हमसे कोई पूछे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन हमारा होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या बनेगा? माइनस वी बाई यू। अब अगर तुम्हें याद हो ना, मिरर फार्मूले में मैंने एक फार्मूला बताया था, वी का क्या फार्मूला बताया हुआ है? यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। v का क्या फार्मूला हमने पढ़ा हुआ? यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। देखो यू यू कैंसिल आउट होगा, माइनस नीचे ले आओ तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का एक बहुत फेमस फार्मूला एक और आ गया है, क्या? एफ अपॉन एफ माइनस यू। मिरर के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के ये दोनों फार्मूले हम लोग लर्न करके चलेंगे। पहला फार्मूला क्या है? माइनस वी बाई यू। सेकेंड फार्मूला हमारे पास में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का क्या है? एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ हमारा फोकल लेंथ है, यू क्या है? पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये सारे फार्मूले में विद साइन पुट करूंगा। एक बात और ध्यान देना, अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो हाइट ऑफ इमेज क्या रहेगा? नेगेटिव। यानी कई बार में ना इरेक्ट इन्वर्टेड का जो आंसर है मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो इन्वर्टेड कह रहे थे। मान लिया मैं अगर सवाल में हाइट ऑफ इमेज निकालूं वो भी नेगेटिव आए तो तभी मैं कैसा इमेज कहूंगा? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड इमेज बनने वाला है। अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आया तो मैं इरेक्ट इमेज कहने वाला हूँ। ठीक है ना? ये सारा डिस्कशन मैंने ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का किया। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन हो गया फार्मूला माइनस वी बाई यू। एक सेकंड फार्मूला भी एफ अपॉन एफ माइनस यू। अब आगे ध्यान देना,
हम लोग रिजल्ट बनाना चाहते हैं कि कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट के लिए कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कैसा कैसा इमेज बनेगा वो रिजल्ट मैं चाहता हूँ। कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रिजल्ट मैं जानना चाहता हूँ। नेक्स्ट, अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो उसमें रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर हो तो उसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे और कहाँ पर किस तरह बनेगा, ये सारे कमेंट में करना चाहता हूँ। ये एक लेंदी प्रोसेस है और सारा कुछ मैं न्यूमेरिकल से एक्सप्लेन कर करके धीरे धीरे एक एक बातें बताता हुआ चल रहा हूँ। ध्यान देना तुम लोग, आराम आराम से देखना। यानी हम लोग अब करने जा रहे हैं ना, सबसे पहले कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट मैं लूंगा और उसके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन को मैं चेंज करता हुआ रहूंगा और मैं जानना ये चाहूंगा कि पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ कैसे बनेगा। पर सवाल स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक काम चाहता हूँ हम लोग कर लें, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इन मिरर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये दे दिया, हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ कॉनकेव मिरर का पोल होगा, ये फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट में इंफिनिटी, लेफ्ट में भी क्या होता है, इंफिनिटी रहेगा। मैं अगर पूछूं इन सारे वैल्यूज से कॉनकेव मिरर हमारा कितने रीजन में कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो तुम कहोगे सर अगर कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट वाले रीजन को लिखना होगा तो मैं क्या कहूंगा, ये हमारा रीजन है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। ये कौन सा रीजन है हमारा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। यानी इस रीजन में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो या इमेज रखा हो तो उस रीजन को मैं क्या नाम दूंगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी कहने वाला हूं। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट या इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बने ना तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि हमारा इमेज या ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं अगर हमारा इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बने तो इस रीजन को मैं क्या नाम देने वाला हूं, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लिया कभी ऑब्जेक्ट या इमेज हमारा फोकस पे रखा हो ना तो इस पॉइंट को मैं इमेज या ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या बोलूंगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज क्या है, एट फोकस है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज कभी पोल और फोकस के बीच में बने तो इस रीजन को मैं नाम देता हूं बिटवीन पोल एंड फोकस। और अगर मिरर के जिस साइड पॉलिश है, कभी इस साइड इमेज बनाना कॉनकेव मिरर में, तो मिरर के पीछे वाले साइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, बिहाइंड द मिरर। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हो, इमेज रखा हो, इस रीजन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, बिहाइंड द मिरर। ये चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में इसी तरीके से डिवाइड होता है। जैसे मैं अगर कॉन्वेक्स मिरर भी बना दूं ना तो उसमें भी इस तरह से रीजन हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर था, अच्छा लिखना चाहो तो लिख सकती हो, कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए ये सारे रीजन मैंने डिवाइड करके बता दिए हैं। ये हमारे पास में कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी मैं ये सारे रीजन डिवाइड करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कैसे क्या बनेगा। तो ध्यान देना, ये कॉन्वेक्स मिरर का क्या हो जाएगा, पोल, यहाँ कहीं फोकस, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मुझसे कोई पूछे ये कॉन्वेक्स मिरर का कौन सा रीजन है तो तुम कहोगे सर इस रीजन में अगर ऑब्जेक्ट या इमेज कुछ भी आया ना तो इस रीजन का नाम मैं क्या लिखूंगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो मैं इसे क्या लिखूंगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट या इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इस रीजन में आया तो मैं इसे क्या लिखूंगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज अगर फोकस पे आया तो इस रीजन को क्या लिखूंगा, एट फोकस। इस रीजन को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये मिरर का पीछे का साइड है तो इसे मैं क्या कहूंगा, बिहाइंड द मिरर। सॉरी, ये बिहाइंड द मिरर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है ना। इस पॉलिश हमारा राइट साइड में है तो इसे मैं क्या नाम दूंगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये हमारा कौन सा साइड हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो कॉनकेव मिरर में इन बिहाइंड द मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर में इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो ये सारा मैंने बातें बता दिया है। कभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज इन्हीं में से किसी ना किसी रीजन में होगा। अच्छा, हम लोग किस किस केस में करेंगे, पहले कॉनकेव मिरर लेंगे, कॉनकेव मिरर में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा, उसके इमेज का पोजीशन और इमेज का नेचर वगैरह मैं निकाल के देखूंगा। फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में लूंगा, उसके इमेज का पोजीशन और नेचर वगैरह निकाल कर देखेंगे कैसे क्या बन रहा, आराम से देखते हुए चलना और फार्मूले का प्रैक्टिस भी होता हुआ चलेगा। फाइंड हमें क्या करना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज बताना है, हाइट ऑफ इमेज बताना। बेसिकली मुझे पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है,
हाइट ऑफ इमेज निकालना और इमेज पे कमेंट करना। इमेज पे चार चीजें हम कमेंट करेंगे। पहला नेचर ऑफ इमेज यानी इमेज रियल है या वर्चुअल। सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज किस रीजन में बना है। थर्ड इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। फोर्थ इन लार्ज, डिमिनिश्ड और इक्वल इन साइज पे कमेंट करने वाले हैं। और किस केस में करेंगे देखना, हमारे पास में फर्स्ट केस जो मैं करा रहा हूं ना, कॉनकेव मिरर होगा। कैसा मिरर के लिए हम लोग सबसे पहले सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे लिए कॉनकेव मिरर होगा। और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे कंसीडर करते हुए चलेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट को लेंगे, रियल ऑब्जेक्ट मैं ले रहा हूंगा। अब देखते रहना, इसमें पहला सवाल मैं दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से सोच कर बताएंगे। अगर मैं कह दूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन में दे रहा हूं मैंने क्या दे दिया, हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर। जरा बताना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, जैसे मैं अगर डायग्राम बना भी दूं ना, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर हो तो जरा बताना इमेज कहां बनेगा। तो सर ये आपने फोकस का डेफिनेशन ही बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो उससे आने वाला इमेज, उससे आने वाला इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। और वो इमेज कहां बनाने वाला है, फोकस पे रियल इमेज बनेगा। तो पहला सवाल है कैसा इमेज बनेगा, तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, रियल इमेज के बारे में एक बात और है, रियल इमेज हमेशा वर्चुअल सॉरी नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, उसे देखने के लिए स्क्रीन वगैरह हमें लगाना पड़ेगा। तो हमारा इमेज रियल बनेगा, जिसको देखने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, स्क्रीन का। इमेज बनेगा कहाँ, एट फोकस। इमेज कैसा होगा, इरेक्ट या इन्वर्टेड। तो मैं इरेक्ट इन्वर्टेड कहता भी नहीं हूं ना, वो लगभग पॉइंट साइज के इमेज बनता है। मैं ज्यादा कुछ कमेंट ना करके मैं सिंपली क्या कह दे रहा हूँ, कैसा इमेज बनेगा, पॉइंट साइज का हमारा इमेज बन रहा होगा। तो ये न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं, ये फोकस का डिफिनेशन था। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज हमारा रियल बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा, एट फोकस बनने वाला है। ठीक है ना, ये फर्स्ट कमेंट हमने किया। सेकंड कमेंट आना देखना, मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते रहना सभी लोग। ये हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे दे रहा है 40 सेंटीमीटर। चलो, इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे दे रहा 80 सेंटीमीटर। ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो हमने इमेज पे कमेंट कर लिया है। अब मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट हमारा जो है ना, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने 2 सेंटीमीटर दिया। पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दे रहा हूं मैं 100 सेंटीमीटर मैंने दिया हुआ है। मैंने पोजीशन ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज पूछा है। अच्छा, अगर मैं इस सवाल में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे कमेंट करना चाहूं कि सेकंड क्वेश्चन में हमारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे कमेंट करना कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो तुम कहोगे सर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात और ध्यान देना, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैं एक एक हर रीजन में एक एक सवाल करवाऊंगा, नहीं तो बहुत लेंदी काम हो जाएगा, वैसे भी काफी लेंदी काम है। मन करेगा तुम एक एक क्वेश्चन का हर रीजन में एक प्रैक्टिस और कर लेना। जैसे मैं 100 पे करवा रहा हूँ, मन करेगा तुम 120 100 दोनों पे ये सारे आंसर निकाल लेना। हर रीजन में हर पार्ट में मैं एक एक क्वेश्चन करवाता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज निकालना है। कभी भी मिरर का सवाल आए, लेंस का सवाल आए, कुछ भी होना, हमें फार्मूला अप्लाई करना हो, पहला काम हम लोग सवाल में डिसाइड करते हैं कौन सा साइड पॉजिटिव है, कौन सा साइड हमारा नेगेटिव है। वो डिसाइड करने का तरीका मैंने बताया है, ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट करवाना, और जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या बताना, इंसिडेंट और किसकी तरफ रे इंसिडेंट करवाना है, मिरर के साइड में ऑब्जेक्ट से एक रे इंसिडेंट करवाना। और जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा वो पॉजिटिव होगा, और अपोजिट डायरेक्शन हमारा क्या बनने वाला है, नेगेटिव। तो शायद राइट साइड हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, लेफ्ट साइड हमारा कैसा बनकर आएगा, नेगेटिव बनकर आ चुका है। अब जरा हम ध्यान दें, ध्यान देना। सबसे पहले हमें पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। मिरर में अगर पोजीशन ऑफ इमेज का फार्मूला याद हो, फार्मूला क्या था, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। मिरर में पोजीशन ऑफ इमेज का फार्मूला क्या था, तो मिरर में पोजीशन ऑफ इमेज का फार्मूला होता है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। लाकर वैल्यू पुट करो, यू क्या है, ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट। देखना पोल से ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना, 100 है। नेगेटिव साइड साइन वगैरह का ध्यान देना, तो -100। फोकस भी हमारा किस साइड है, नेगेटिव साइड है ना। अच्छा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 है तो फोकल लेंथ का फार्मूला था r/2, तो 80/2 कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। और नेगेटिव साइड है तो फोकल लेंथ भी हम लोग कैसे पुट करेंगे,
माइनस का 40 सेंटीमीटर। यू हमारा -100 माइनस माइनस प्लस का 40 क्या बनकर आ गया, देखो पोजीशन ऑफ इमेज माइनस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, बना कितना 100 इंटू 40, -100 प्लस 40 कितना आ जाएगा माइनस का 60। यहाँ ध्यान देना 22 जा 23 जा सॉल्व अगर करें तो पोजीशन ऑफ इमेज आ गया है माइनस का 200/3 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा -66.7 सेंटीमीटर। हमारा पोजीशन ऑफ इमेज कितना निकल कर आ गया माइनस का 200/3 सेंटीमीटर। यहां तक ठीक है ना। अब आगे ध्यान देना, हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज कभी भी निकालना हो ना तो मैग्निफिकेशन के डेफिनेशन और मैग्निफिकेशन के फार्मूले को इक्वल कर देना। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, माइनस का v/u, लाकर यहाँ पर वैल्यू पुट करो। हाइट ऑफ इमेज तो हमें कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जरा ध्यान देना, हाइट के लिए ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना ये यू वी एफ के लिए है। हाइट के लिए अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट पॉजिटिव होगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना 2 सेंटीमीटर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्लस वी अभी निकाला माइनस का 200/3, यहाँ माइनस पहले से बन जाएगा प्लस का 200/3। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कितना माइनस का 100, इसे सॉल्व करो 100 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हाइट ऑफ इमेज माइनस ऊपर चला गया 2 2 जा 4/3 सेंटीमीटर। ये इतना मेहनत करके हमने ये सब निकाला है। अब मैं इमेज पे कमेंट करना चाहता हूं, जरा ध्यान देना हमारा इमेज कहाँ और कैसा इमेज बना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं इमेज पे कमेंट कर रहा हूं, इस साइड लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज पे कमेंट वहां लिखा हुआ है। अब मैं लिख रहा हूं जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सबसे पहला सवाल, हमारा इमेज रियल है या वर्चुअल, कैसे बताएंगे जरा ध्यान देना। तो इमेज के रियल वर्चुअल के बारे में, नेचर ऑफ इमेज के बारे में किसको देखते थे, वी के साइन को। वी का साइन कैसा, नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव का मतलब हमारा जो इमेज बनेगा वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर लेफ्ट साइड में बनने वाला है, और लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट भी है, लेफ्ट साइड में इमेज भी है। मिरर के लिए मैंने रटाया है कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड ऑफ द मिरर होना तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा सर, इसे इंसिडेंट रे एक्चुअल में निकल रही तो रियल ऑब्जेक्ट है, और इसी साइड इमेज बना है ना तो इमेज भी कैसा हो जाएगा रियल। तो तुम कहोगे सर रियल इमेज इसके लिए स्क्रीन का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट आया कि हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या, जरा ध्यान देना। पोजीशन ऑफ इमेज हमारा कितना है 66.7। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 पे है, फोकस हमारा 40 पे है, 66.7 कहाँ मिलेगा सर, इस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिलेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारा क्या आया है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमारा इमेज बताना इरेक्ट है या इन्वर्टेड। इरेक्ट इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन या हाइट ऑफ इमेज को देखते हैं। हाइट ऑफ इमेज कैसा, नेगेटिव आया है ना। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, हमारा जो इमेज होगा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, और ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कैसा इमेज बनने वाला है, हमारा जो इमेज बनकर आएगा ना वो इमेज बनकर आएगा इन्वर्टेड इमेज बनने वाला है। इसी तरह अगर मैं आगे बात करूं, हमारा इमेज इनलार्ज है या डिमिनिश्ड है। तुम कहोगे सर हाइट ऑफ इमेज 4/3 का मतलब क्या है 1.3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ इमेज 1.3 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो इमेज है ना वो भी कैसा इमेज है, ऑलमोस्ट डिमिनिश्ड इमेज बनने वाला है। तो मैंने क्या देखा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो वहां पहले कमेंट कर चुका हूं। नेक्स्ट केस में देख रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो हमारा इमेज कहां बनता है, रियल बना, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, इन्वर्टेड बना, और कैसा इमेज बनकर आ रहा है, डिमिनिश्ड इमेज बनकर आया है। ये मैंने सेकंड केस करा दिया है। अब अगर सेकंड केस हो गया है तो एक केस और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। थर्ड केस देखना, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इन्फिनिटी। सेकंड केस में बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा। थर्ड केस में मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देता हूँ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जो हमारा थर्ड केस है ना, इस केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहने वाला है, तो तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, हमारे पास में एक ये कॉन्केव मिरर है, वही सेम कॉन्केव मिरर ले रहा हूं जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना गिवन है 80 सेंटीमीटर। ये कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस यानी यहाँ कहीं पोल होगा, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास में था ना
वो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए बी ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वगैरह में सेम लेके चल रहा हूं। अब मैंने पूछा यहाँ बताओ, सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज निकालते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकालते हैं, फिर इमेज पे ये चारों कमेंट करके देखेंगे। जरा बताना, कभी भी क्वेश्चन करना हो तो पहला काम हो पॉजिटिव नेगेटिव साइड डिसाइड करना ना। ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ एक रे अगर मैं इंसिडेंट करवाऊं, रे का डायरेक्शन राइट है तो राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब सवाल ये उठा, सबसे पहले हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज निकालें, तो जरा बताना पोजीशन ऑफ इमेज के लिए क्या फार्मूला है, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। लाकर यहाँ वैल्यू पुट करें, जरा ध्यान देना क्या बनेगा हमारा, यू ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो यू क्या हो जाएगा माइनस का 80। फोकस हमारा नेगेटिव साइड में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है माइनस 40, यू माइनस 80 माइनस माइनस कितना प्लस का 40 सेंटीमीटर। देखो सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा 80 इंटू 40, माइनस 80 प्लस 40 कितना माइनस 40 होगा। सॉल्व करके पोजीशन ऑफ इमेज हमारा बनकर आ गया है माइनस का 80 सेंटीमीटर निकल कर आया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। कभी भी हाइट ऑफ इमेज निकालना, मैंने बार बार कहा है, मैग्निफिकेशन के डेफिनेशन, मैग्निफिकेशन के फार्मूले को आपस में इक्वल करना। मैं यहाँ वैल्यू लाकर पुट करता हूँ, ध्यान देना क्या बनेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट हम लोग क्या मानते हैं पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा प्लस का 2 सेंटीमीटर माइनस वी, देखो वी अभी निकाला माइनस 80, यहाँ माइनस पहले से प्लस 80 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस 80। सॉल्व करके हाइट ऑफ इमेज कितना बनकर आ गया है माइनस का 2 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, हाइट ऑफ इमेज आ गया। अब अपना काम क्या है, इमेज पे कमेंट करना कि हमारा इमेज कैसा क्या बन रहा है, वो 4 कमेंट हमें करना है। मैं एक एक कमेंट आराम से कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। मैं यहाँ पे इमेज पे कमेंट कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखते हुए चलना। सबसे पहला सवाल हमारा ये था, जरा सोचकर बताओ इमेज रियल है या वर्चुअल। तो रियल वर्चुअल बताते कैसे है, वी के साइन को देखना। अच्छा वी कैसा है, नेगेटिव ना। अगर वी हमारा नेगेटिव है तो हमारा इमेज किस साइड बनेगा, नेगेटिव साइड ऑफ द मिरर बनेगा। और शायद ऑब्जेक्ट भी हमें नेगेटिव साइड ऑफ द मिरर दिख रहा है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड है। ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज भी कैसा बनकर आ जाएगा, रियल। नेक्स्ट हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, जरा बताना v का वैल्यू कितना 80 सेंटीमीटर। सर ऑब्जेक्ट भी 80 सेंटीमीटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, इमेज भी 80 सेंटीमीटर यानी कहां पर बन रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज रियल है और एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला, इमेज हमारा इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, कैसे बताएंगे। तो इरेक्ट इन्वर्टेड बताने के लिए हाइट ऑफ इमेज को देखते हैं। हाइट ऑफ इमेज देखना कैसा साइन है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अगर इमेज बने तो कैसा इमेज कहलाएगा, ये इन्वर्टेड इमेज कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है, हमारा इमेज इनलार्ज होगा या डिमिनिश्ड होगा, हम लोग ये कैसे बताएंगे। तो जरा ध्यान देना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ इमेज भी हमारा 2 सेंटीमीटर है। जो साइज ऑब्जेक्ट का वही साइज इमेज का, तो हमारा इमेज कैसा रहेगा, इक्वल इन साइज। हमारा कैसा इमेज बनकर आ रहा है, इक्वल इन साइज का इमेज बनकर आ गया है, ठीक है ना। हमने कौन कौन सा केस देखा, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब नेक्स्ट फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है ना। अब फोर्थ केस हम लोग करके देखें, फोर्थ केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने वाले हैं, यानी अगर मैं पूछूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताना हमारा क्या होगा, तो तुम कहोगे सर फोर्थ केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मैं डायग्राम बनाकर वैल्यूज दे रहा हूं, फिर सॉल्व करके देखते हैं, ध्यान देना। ये हमारे पास में एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर वही सेम मिरर ले रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 80, ये ऑब्जेक्ट ये था, तो चलो मैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन को 60 सेंटीमीटर अज्यूम कर ले रहा हूँ। सॉल्व करके हमें क्या क्या बताना है, पोजीशन ऑफ इमेज बताना है और इमेज पे कमेंट करना है। कभी भी पोजीशन ऑफ इमेज वगैरह निकालना हो, लेंस या मिरर में क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सबसे पहला काम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ द मिरर डिसाइड करिए। कैसे डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्ट से मिरर के डायरेक्शन में एक रे इंसिडेंट करवा दीजिए, जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है वो पॉजिटिव और अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहने वाला है।
अब पोजीशन ऑफ इमेज, मिरर में पोजीशन ऑफ इमेज का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। लाकर यहाँ वैल्यू पुट करें, जरा ध्यान देना क्या बनेगा। तो यू हमारा क्या है, देखो ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव साइड ऑफ द मिरर है, तो यू का वैल्यू माइनस का 60, फोकस में पिछले हर सवाल में कर रहा हूं कितना है, माइनस का 40 सेंटीमीटर, यू माइनस 60 माइनस माइनस कितना प्लस का 40 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान देना, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना बनेगा, 60 इंटू 40 माइनस का 20, 22 जा सॉल्व करने के बाद में भी हमारा आ गया है माइनस का 120 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज हमारा कितना बनकर आया, तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारा सॉल्व होकर आ गया है माइनस का 120 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज अगर आ गया है तो हाइट ऑफ इमेज निकालें। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या फार्मूला है, हाइट ऑफ इमेज के लिए फार्मूला है डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, और फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन मैंने इक्वल कर दिया। लाकर यहाँ वैल्यूज पुट करें, जरा ध्यान देना क्या बनेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका हाइट क्या रहेगा, प्लस माइनस वी, वी अभी निकाला माइनस माइनस प्लस का 120, यू हमारा माइनस का 60, 62 जा सॉल्व अगर करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज हमारा शायद बनकर आ गया कितना, माइनस का 4 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, हम लोग इमेज पे कमेंट करने लायक हो चुके हैं। इमेज पे कमेंट करके देखते हैं कि हमारा इमेज कैसा और क्या कहाँ बनेगा। जरा ध्यान देना, मैं इमेज पे कमेंट कर रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ। सबसे पहला सवाल होता है, जरा सोचकर बताएं इमेज हमारा रियल बनेगा या वर्चुअल। तो तुम कहोगे सर वी का साइन देखिए, वी नेगेटिव में है, यानी नेगेटिव साइड ऑफ द मिरर बनेगा। ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव साइड है, रियल था, तो इमेज भी कैसा हो जाएगा, रियल रहेगा। नेक्स्ट हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, v का वैल्यू कितना 120, सेंटर ऑफ कर्वेचर 80 पे है, तो 120 कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड अगर हो तो उस रीजन का नाम हम लोगों ने क्या दिया था, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। नेक्स्ट हमारा इमेज देखकर बताएं इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। इरेक्ट इन्वर्टेड हमने कैसे बताया था, हाइट ऑफ इमेज का साइन देखना, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, हमारा इमेज कैसा बन जाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनने वाला है। नेक्स्ट हमारा है इमेज इनलार्ज है या डिमिनिश्ड। तो तुम कहोगे सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ इमेज हमारा 4 सेंटीमीटर है, तो कैसा इमेज बनने वाला है, तो इमेज हमारा जो बनने वाला है ना, वो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, सॉरी इमेज इन लार्ज बना। ये पहला ऐसा केस है जहां पे इमेज कैसा बन रहा है, इन लार्ज इमेज बन जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर था, हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर है, कैसा इमेज बनकर आएगा, इन लार्ज इमेज बनेगा। तो हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो वो कमेंट कर लिया, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में उस पर कमेंट किया, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो कमेंट कर लिया। अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है वो कमेंट कर लिया। अच्छा, अगर फोकस पे हो तो फोकस पे हमने पढ़ा है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो फोकस से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल, यानी इमेज कहाँ बना लेंगे, इन्फिनिटी पर इमेज बनाने वाले हैं। मैं डायरेक्टली कमेंट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। यानी फिफ्थ केस हमारा क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा हो जाए एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हुआ ना, तो हमारा इमेज पे अगर मैं कमेंट करूं डायरेक्टली, तो तुम कहोगे सर इमेज हमारा इन्फिनिटी पर बनेगा, लेकिन कैसा इमेज होगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड तो रियल इमेज। पोजीशन क्या होगा, एट इन्फिनिटी। इरेक्ट या इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इनलार्ज या डिमिनिश्ड, तो सर ये इनलार्ज नहीं, बेसिकली हाईली इनलार्ज इमेज बनता है, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट हो उसका भी इमेज काफी बड़ा बनने वाला है। नेक्स्ट रीजन हमारा क्या होगा, हमारा अब नेक्स्ट रीजन होगा बिटवीन फोकस एंड पोल, और रियल ऑब्जेक्ट के लिए लास्ट रीजन है जहां पर ऑब्जेक्ट हमारा रियल हो। तो 6 केस देखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में दे रहा हूं बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, जैसे मैं डायग्राम बनाकर बता रहा हूं, मैंने दे दिया हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन था 80 सेंटीमीटर, ये हमारा पोल है, यहाँ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऑब्जेक्ट है ए बी जिसका हाइट हमारा है 2 सेंटीमीटर, फोकस 40 पे है, चलो मैं इसको
30 सेंटीमीटर पे अज्यूम कर ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट को मैंने। अब मैंने पोजीशन ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज पूछा और इमेज पे हमें कमेंट करना है। कभी भी हमें क्वेश्चन करना हो, पहला काम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ द मिरर डिसाइड करेंगे। अच्छा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ द मिरर कैसे डिसाइड करते हैं? ऑब्जेक्ट से मिरर के डायरेक्शन में एक रे इंसिडेंट करवाना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे विल गिव्स पॉजिटिव साइड ऑफ द मिरर, यानी राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब पूछूं मैं पोजीशन ऑफ इमेज के लिए क्या फार्मूला है, तो तुम कहोगे सर पोजीशन ऑफ इमेज का तो फार्मूला होता है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। जरा ध्यान देना, ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव साइड ऑफ द मिरर है तो यू हमारा कितना -30, फोकस भी हमारा नेगेटिव साइड है तो माइनस का 40, -30 माइनस माइनस प्लस का 40 सेंटीमीटर। सॉल्व करें कितना बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस यानी 30 इंटू 40 अपॉन 40 माइनस 30 10। सॉल्व करके v हमारा आ गया है 120 सेंटीमीटर। अब हमें इमेज पे कमेंट करना है, एक एक करके हम इमेज पे चारों कमेंट करते हैं, देखते रहना। सबसे पहला सवाल, इमेज रियल है या वर्चुअल? तो देखो v प्लस में आया ना, प्लस में आने का मतलब बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगा, और मिरर के पीछे बने ऑब्जेक्ट इमेज अपोजिट साइड है तो रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज है? वर्चुअल। तो ये ऐसा पहला केस है ना जिसमें हमारे ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इमेज बन रहा है। नेक्स्ट मैं पूछूं पोजीशन ऑफ द मिरर इमेज क्या है, तो तुम कहोगे सर इस पीछे वाले रीजन को हम लोग क्या नाम दे रहे थे? बिहाइंड द मिरर। हमारा इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इमेज हमारा इरेक्ट है या इन्वर्टेड, तो इरेक्ट इन्वर्टेड के लिए हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं पहले हाइट ऑफ इमेज निकालता हूं। हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या फार्मूला है? तो हाइट ऑफ इमेज का मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन और मैग्निफिकेशन के फार्मूले को इक्वल करना, लाकर वैल्यू पुट करो। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव रहेगा, माइनस वी 120, यू देखो नेगेटिव साइड ऑफ द मिरर है -30, माइनस माइनस कटा, हाइट ऑफ इमेज आ गया है 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। अब मैं पूछूं हमारा इमेज जो है ना वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड, तुम कहोगे सर हमारा जो हाइट आया है ना प्लस में, प्लस में आने का मतलब क्या है? हमारा इमेज जो है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बने तो कैसा इमेज होगा? इरेक्ट। इन लार्ज है या डिमिनिश्ड, तो जरा ध्यान देना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर था, हाइट ऑफ इमेज हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो कैसा इमेज बनने वाला है? इन लार्ज इमेज बनेगा। और कॉनकेव मिरर यही सिर्फ ऐसा केस है ना जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव, रियल ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में होता है तो वर्चुअल इमेज बनाता, नहीं तो रियल ऑब्जेक्ट का हर केस में इमेज कैसा बनता है? इरेक्ट। इमेज कैसा बनता है? रियल। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, और कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनाएगा और इनलार्ज बना रहा है। ठीक है ना? ये सारा हमने रियल ऑब्जेक्ट के केस में कमेंट किया है। अब मैं टेबल बनाऊंगा जो बहुत कमेंट है। ध्यान देना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट के केस में हम लोगों को कमेंट करना है। पहला प्लेस, अभी मैंने सब प्रूव किया है, उसी को देख देख कर मैं कमेंट कर रहा हूँ। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे था? एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज कैसा था? रियल। साइज ऑफ इमेज था कैसा था? तो तुम कहोगे सर ऑलमोस्ट पॉइंट साइज का इमेज था। रे डायग्राम अगर बनाना है तो हमारे पास में एक ये कॉनकेव मिरर है, मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, देखना। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी से आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे होती हैं? पैरेलल। तो यहाँ से आने वाले रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। इन्फिनिटी से आने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे होती हैं? पैरेलल। और पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ से पास करती हैं? फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारा पॉइंट साइज का इमेज फोकस पर बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट केस है, सब मैं प्रूव कर चुका हूँ, डायरेक्टली टेबल में फिल कर दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना हो, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना होता है ना, तो इमेज का नेचर कैसा आया था? रियल ही आया था। इमेज कहाँ बना था? तो इमेज हमारा बनकर आ रहा था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं कहूँ जरा बताना साइज ऑफ इमेज क्या है? तो एक तो हमारा जो इमेज है ना
अच्छा, हमारा नेचर ऑफ इमेज रियल था, साइज ऑफ इमेज इनलार्ज है या डिमिनिश्ड है, तो तुम कहोगे सर इस केस में भी हमारा साइज ऑफ इमेज डिमिनिश्ड था। इसके अलावा मैं पूछूं, हमारा जो इमेज था वो इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो इरेक्ट इन्वर्टेड में इस केस में भी मैं यही इसी कॉलम में लिख देता हूँ, हमारा इमेज कैसा था, इन्वर्टेड इमेज है। अगर बात आई रे डायग्राम बनाने की तो मैं बना दे रहा हूँ। हमारे पास में एक ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर का पोल, यहाँ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जरा बताना हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, तो तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो इमेज फॉर्मेशन करने के लिए दो रे डायग्राम चाहिए, दो रे चाहिए। दो रे देखो मैं कौन सा भेज दे रहा हूँ। एक रे हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में सेम पाथ को रिट्रेस कर लेता है। सेकंड रे मैं कैसे इंसिडेंट करवाता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास करता है, और ये फाइनली इमेज कहाँ फॉर्म होकर आ रहा है, तो फाइनली हमारा जो इमेज बना है ना वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है, डिमिनिश्ड इमेज बना है, रियल इमेज बना है, इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होकर आ गया है। तो ये मैंने सेकंड केस कर दिया। ऐसे चार केस और है, वो भी देखते हैं रियल ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट केस हमारे पास में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो जरा बताना हमारा इमेज कहाँ पे बना था, तो तुम कहोगे सर पोजीशन ऑफ इमेज भी हमारा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर था। नेचर कैसा था, रियल या वर्चुअल, तो इस केस में क्वेश्चन करके हमने देखा कैसा इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, रियल इमेज। साइज कैसा था, तो साइज ऑफ इमेज इक्वल इन साइज था, यानी जो ऑब्जेक्ट के इमेज का साइज था वही साइज था। इरेक्ट या इन्वर्टेड, तो इस केस में भी हमारा इमेज कैसा था, इन्वर्टेड इमेज ही था। अब मन में ये सवाल आया कि रे डायग्राम बनाना है, तो देखो मैं रे डायग्राम फटाफट बना दे रहा हूं। हमारे पास में एक ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस यानी पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर आगे इंफिनिटी होगा। जरा एक बात बताना हमारा ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो तुम कहोगे सर हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे, तो इसको लेकर मैं दो पॉइंट यूज कर दे रहा हूँ। देखो पहला पॉइंट मैंने क्या यूज किया है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस से पास करती हैं। सेकंड पॉइंट में क्या यूज कर दे रहा हूं, फोकस पे इंसिडेंट रे, फोकस से पास होने वाली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से पास करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेंगी। ये दोनों पॉइंट हमारे जहां रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट किए हैं, मीट किए हैं, वहां पर हमारा इमेज बनेगा। और हमारा इमेज कैसा बनकर आ रहा है, इन्वर्टेड इमेज बना, बन भी कहाँ रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बना, रियल इमेज बना, और इक्वल इन साइज का इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये मैंने रे डायग्राम बनाकर बता दिया। अब आगे हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। अच्छा बताना नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज कहाँ बना था, तो तुम कहोगे सर इमेज हमारा बना है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। सब प्रूव कर चुका हूँ डायरेक्टली मैं। अच्छा मुझे याद है ना, तो तुम्हें भी याद ही करना है। मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ना, तो कि हमें याद करने की जरूरत है, सवालों में काम आता है। ठीक है ना। इसके अलावा मैं पूछूं इमेज कैसा था, तो तुम कहोगे सर इमेज रियल ही था। हाँ इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो इस केस में भी इमेज हमारा इन्वर्टेड था। अगर मैं एक बात अगर गहराई से बोलूँ ना, तो कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही बनाता है। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कभी भी इरेक्ट वगैरह बनता ही नहीं है। नेचर ऑफ साइज ऑफ इमेज बताना, तो ये ऐसा पहला केस है जिस केस में हमारा इमेज इन लार्ज बना है। अगर मैं इसका रे डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो सभी लोग ध्यान देना, मैं रे डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास में एक थोड़ा बोरिंग काम है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं ताकि हमें प्रैक्टिस हो। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, तो कहोगे सर ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन पोल एंड सॉरी फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इमेज का फॉर्मेशन करना, दो पॉइंट हमें क्या क्या पता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास करेंगे। सेकंड पॉइंट हमें क्या पता है, फोकस पर इंसिडेंट रे, फोकस से पास होने वाली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती हैं। और इमेज का फॉर्मेशन हमारा कहाँ पर हो रहा है, तो तुम कहोगे सर इमेज का फॉर्मेशन हमारा हुआ है ए डैश बी डैश बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, इन्वर्टेड रियल इमेज और इनलार्ज इमेज का फॉर्मेशन होकर हमारा आया है। अब ध्यान देना, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास में ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म होता है, तो सर ये हमने रटा हुआ एट फोकस। इमेज कैसा होगा, तो सर फोकस पे जो इमेज होता है ना, सॉरी सॉरी, ऑब्जेक्ट फोकस पे है ना, अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे। नेचर ऑफ इमेज हमारा रियल होने वाला है। साइज हमारा हाईली इनलार्ज होता है, इमेज बहुत बड़ा बनता है, हाईली इनलार्ज इमेज बनने वाला है। इसके अलावा मैं बात करूं, इमेज हमारा इन्वर्टेड ही रहेगा, ठीक है ना। इमेज का रे डायग्राम बनाना मैं बना देता हूं। ये हमारे पास में कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर मैंने बनाकर दिखा दिया। यहाँ पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, तो जरा बताना अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इसका रे डायग्राम मैं बनाकर दिखा रहा हूँ। देखना, पहला पॉइंट हमें पता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से पास करता है, फोकस से पास करेगा। सेकंड पॉइंट हमें क्या पता है, पोल पर कोई भी रे जितने एंगल पर इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होके आगे निकल जाता है। और ये दोनों रे पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे, ये जाके इन्फिनिटी पर बनेंगे, मीट करेंगे आपस में, ठीक है ना। यह मैंने रे डायग्राम बनाकर दिखा दिया। लास्ट केस क्या था, अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस हो, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन हमारा बिहाइंड द मिरर होता, मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हो रहा होगा। मैं पूछूं इमेज रियल है या वर्चुअल, तो तुम कहोगे सर ये ऐसा पहला केस है जहां पर कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और जो वर्चुअल इमेज बनता है वो पहली बार इरेक्ट भी बन रहा है, नहीं तो इससे पहले रियल इमेज कैसे बन रहे थे, इन्वर्टेड, लेकिन वर्चुअल इमेज बना तो इरेक्ट है। और इमेज हमारा इनलार्ज भी रहता है, यानी कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज को इरेक्ट एंड इनलार्ज बनाता है। अब मन में आया सर रे डायग्राम बनाकर दिखा दे, तो बनाकर दिखाते हैं, देखना, ठीक है ना। ध्यान देना, हमारे पास में ये एक कॉनकेव मिरर है, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में था बिटवीन पोल एंड फोकस, मैंने बना दिया। इसका इमेज का फॉर्मेशन करना है, तो पहला रे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दे रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से पास करेंगी, फोकस। सेकंड रे में पोल पर इंसिडेंट करा दे रहा हूँ, पोल पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद में, अब ये दोनों डाइवर्जिंग रे है, आगे जाके मीट कभी नहीं करेंगे। अगर इनको वर्चुअली पीछे बढ़ाया जाए ना, अगर इनको वर्चुअली पीछे बढ़ाया जाए तो ऐसा लगेगा ये पीछे जाके ऐसे कहीं मीट करेंगी और यहाँ कहीं हमारे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ए डैश बी। तो ये इरेक्ट इमेज बनता है, बिहाइंड द मिरर बनेगा, इनलार्ज बनता है, और वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया, कॉनकेव मिरर हो, रियल ऑब्जेक्ट हो, तो कैसे कैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करने पर पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इरेक्ट, इन्वर्टेड, ये सारे खेल हमारे खेले जाते हैं, वो हमने देख लिया है। मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान देना, ठीक है ना। कुछ और बातें सुनना, जिसका डायग्राम मैं पीछे बना चुका हूँ तो वही यूज कर रहा हूँ, दोबारा से डायग्राम पे डिस्कशन में। यहाँ क्वेश्चन करने से पहले मैंने वही बताया, ये है। अगर यहाँ एक बार इस डायग्राम को देखकर मुझे एक बार 1 मिनट में रिवाइज कराओ चीजें कि कैसे क्या चीजें हमारी बनकर आ रही थी, ठीक है ना। अगर तुम्हें याद हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ बना है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है। इतने रीजन में बात करूं कि जितने देर में मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर लाया हूं ना, उतने देर में हमारा इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया है। तो जरा बताना, ऑब्जेक्ट के इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर लाने पर और स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा या स्पीड ऑफ इमेज, तो तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर गया, तो हमारी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन स्पीड ऑफ इमेज है। अभी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फिर जितने देर में मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस ले जाऊंगा ना, हमारा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ चला जाता, इन्फिनिटी। अब किसका स्पीड ज्यादा, इमेज का। जितने देर में मैं ऑब्जेक्ट को फोकस से पोल की तरफ लाऊंगा ना, इस नेगेटिव साइड से हमारा इमेज पोल की तरफ आ जाता है। अब किसका स्पीड ज्यादा, स्पीड ऑफ इमेज अभी भी ज्यादा, यानी मुझे लगता है सेंटर ऑफ इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक हमारा स्पीड ऑफ इमेज ग्रेटर होगा। ये बात मैं कॉनकेव मिरर के रियल ऑब्जेक्ट के केस में लिख दे रहा हूँ, क्या देखना।
मैं एक अलग पेज पे लिखता हूँ, देखना। यानी मेरे कहने का मतलब है ना, कॉनकेव मिरर हो और रियल ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूव करे फ्रॉम इंफिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस केस में स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन होगा स्पीड ऑफ इमेज। ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अब लेस हो जाएगा स्पीड ऑफ इमेज। ठीक है ना, ये अगला रिजल्ट हुआ, याद रखना। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ठीक है ना। एक सवाल और। एक सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल है, कॉनकेव मिरर है, रियल ऑब्जेक्ट है। कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट में जरा सोच के बताना, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कॉनकेव मिरर हो, रियल ऑब्जेक्ट हो, सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या कुछ भी हो सकता है। तो एक बार सोच के देखते, देखो जब इमेज हमारा इन्फिनिटी पे था, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, तो इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, तो इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रहा है, तो बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हुआ। यानी कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट के केस में स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का सेपरेशन घटा। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे घटते घटते जीरो हो गया। अब अगर ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस भेजा, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी जा रहा, तो अब डिस्टेंस बढ़ने लगा। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे, तो इमेज इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया। इसके बाद जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस से पोल की तरफ ला रहा हूँ ना, इमेज इधर वाले इनफाइनाइट से पोल की तरफ आ रहा है, दोबारा से इमेज का बीच का डिस्टेंस क्या होने लगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के डिक्रीज करने लगा। यानी जब कभी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पोल लाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमारा डिस्टेंस डिक्रीज करेगा ऑब्जेक्ट इमेज के बीच का, फिर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, फिर डिस्टेंस दोबारा से डिक्रीज करता है। तो ये रिजल्ट भी मैं लिख दे रहा हूँ। अभी तक मैंने कॉनकेव मिरर के रियल ऑब्जेक्ट के केस को डिस्कस किया है एकदम डिटेल में, लेकिन डिस्कस किया है। यहाँ क्या कह रहा हूं मैं, इफ ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम infinity to pole, then separation between object and image will be decreases first, then increases, then again decreases। एक आखिरी पॉइंट, जरा एक बात बताना, जो हम लोग दाढ़ी वगैरह को शेव करते हैं उसमें कौन सा मिरर होता है, प्लेन। पर प्लेन मिरर में बात क्या है ना, रियल ऑब्जेक्ट रियल दाढ़ी हमारा, तो उसका इमेज वर्चुअल बनाता है, सेम साइज का बनाता है। तो कई बार दाढ़ी ट्रिम करने में, शेव करने में ना छूट भी जाता है, कई बार कट लगने के चांसेस होते हैं। मैं चाहता हूँ दाढ़ी हमारा क्लियर हो, सब कुछ छूटे ना, और कटे भी ना। कटेगा कब नहीं, जो हमें अपना दाढ़ी जूम होकर थोड़ा दिखेगा। जूम होकर दिखने में देखना क्या करूंगा मैं, पहली बात हमें अपने नेकेड आई से देखना होता दाढ़ी को, तो इमेज कैसा बनना चाहिए, रियल। और रियल इमेज अगर बनाना है तो कॉनकेव मिरर में एक ही केस में रियल इमेज बनता है, पोल और फोकस के बीच में। सर इतना तो समझ में आया, पोल और फोकस के बीच में। पर दाढ़ी मुझे जूम होकर होकर दिखना चाहिए, हाँ। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो इनलार्ज इमेज बनता है, ठीक है। सीधा ही दिखना चाहिए, ऐसा नहीं चेहरा उल्टा दिख जाए। उल्टा चेहरा दिखेगा तब भी कट लगने के चांस, हाँ। इरेक्ट इमेज भी बनता है। तो यानी हम लोग कई बार ना शेविंग मिरर के रूप में कॉनकेव मिरर को यूज कर सकते हैं। क्या मैं कह रहा हूं, concave mirror can be used
एज शेविंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग किस के तरह यूज कर सकते हैं, शेविंग मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ तक हमें क्लियर होना चाहिए। तो इतना सब डिस्कस करके मैंने क्या बता दिया है, अगर कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट हो तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे और क्या होने वाला है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। ये एक टेबल बना हुआ, इसमें कुछ है नहीं। रियल ऑब्जेक्ट अगर है कॉनकेव मिरर में तो रियल ऑब्जेक्ट का वो रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल इमेज भी बनाएगा। रियल इमेज इन्वर्टेड हमेशा बनता, बोल चुका हूँ। हाँ, वो स्मॉल साइज, सेम साइज और लार्ज साइज का बनता है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट और इन लार्ज साइज का बनेगा। अब आया सवाल कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो तो कैसे क्या इमेज हमारा पोजीशन वगैरह चेंज करेगा। दो सवाल करके देखिए, फिर उसके बेसिस पर मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, पहले दो क्वेश्चन लिखिए फिर रिजल्ट लिखेंगे, इतना बस ज्यादा करना नहीं है। यानी अब मैं क्या करवाने जा रहा हूँ कि हमारे पास में कॉनकेव मिरर है, अभी भी कॉनकेव मिरर ही लेकर चल रहे हैं। हमारे पास में कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, वर्चुअल। रियल ऑब्जेक्ट का केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जानना चाहते हैं अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना तो कैसे क्या चेंजेस आने वाले हैं। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन मैं देता हूं। एक हमारे पास में कॉनकेव मिरर है, वही सेम मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक रे इंसिडेंट होता है, एक ऑब्जेक्ट है ए बी 2 सेंटीमीटर पे, मिरर से 100 सेंटीमीटर। मैं पूछूं ऑब्जेक्ट कैसा, सर इंसिडेंट रे एक्चुअल में नहीं आ रही है, वर्चुअली आ रही है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में पहला काम है पॉजिटिव नेगेटिव साइड डिसाइड करना, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस, बार बार वही बातें। पोजीशन ऑफ इमेज के लिए फार्मूला यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। ऑब्जेक्ट हमारा देखो पॉजिटिव साइड ऑफ द मिरर है ना, तो 100। फोकस हमारा नेगेटिव साइड है, माइनस का 40। 100 माइनस माइनस प्लस का 40 कितना बना, सॉल्व अगर करेंगे तो v हमारा बनकर आ गया है -200/7। इसको रफली डिवाइड करो, ऑलमोस्ट 29 सेंटीमीटर रफली। ठीक है ना, तो v आ गया। हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो कैसे निकालूंगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्लस माइनस b कितना, यू कितना, ऑलमोस्ट 0.58 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया। मैं इमेज पे कमेंट करूँ अगर, सबसे पहला सवाल इमेज रियल है या वर्चुअल, तो तुम कहोगे सर इमेज अगर ज़रा ध्यान देना वी नेगेटिव में आए यानी लेफ्ट साइड बनेगा। ऑब्जेक्ट इमेज अपोजिट साइड हो मिरर में तो अपोजिट नेचर के हो, तो ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल तो इमेज कैसा, रियल। अच्छी बात है। पोजीशन ऑफ इमेज 29 है, 29 कहाँ मिलेगा, फोकस हमारा 40 पर है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेक्स्ट इमेज हमारा इरेक्ट है या इन्वर्टेड, तो हाइट ऑफ इमेज कैसा, प्लस आया ना, प्लस आने का मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट। इनलार्ज या डिमिनिश्ड, हाइट ऑफ इमेज 0.5 सेंटीमीटर आया तो कैसा इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड। यानी ऐसे पोल और फोकस के बीच में छोटा सा इमेज ए डैश बी डैश बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देकर करके देखते हैं क्या हमारे इमेज पे कमेंट जो किया है उसमें कोई चेंजेस आते हैं या नहीं। ध्यान देना, सेकंड, ये हमारे पास मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 80 सेंटीमीटर, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, 40 सेंटीमीटर पे है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पे। हमें क्वेश्चन करना पहला काम पॉजिटिव नेगेटिव,
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट साइड नेगेटिव। पोजीशन ऑफ इमेज के लिए यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू हमारा पॉजिटिव साइड में 40, फोकस हमारा कितना माइनस का 40, 40 माइनस माइनस प्लस 40 कितना बना -40 इंटू 40 डिवाइड बाई 80, 42 जा वी हमारा आ गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज निकालो। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस से प्लस माइनस वी। वी देखो माइनस माइनस प्लस का 20 यू प्लस का 40, 22 जा 2 2 कट गया। हाइट ऑफ इमेज हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना आ गया है 1 सेंटीमीटर निकल कर आ चुका है। ठीक है ना। ये हमारा हाइट ऑफ इमेज आ गया। अब मैं इमेज पे कमेंट करूं एक बार दोबारा से, तो तुम कहोगे सर इमेज हमारा रियल या वर्चुअल। वी नेगेटिव में आया, नेगेटिव का मतलब अपोजिट साइड ऑफ द मिरर है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल। पोजीशन ऑफ इमेज 20 कहाँ मिलेगा बिटवीन पोल एंड फोकस। इरेक्ट या इन्वर्टेड हाइट ऑफ इमेज प्लस में तो इरेक्ट। इन लार्ज या डिमिनिश्ड हाइट ऑफ इमेज 1 सेंटीमीटर तो कैसा इमेज बनाएगा डिमिनिश्ड। अब मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख दे रहा हूं। तुम कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ध्यान देना, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रखना, क्या कह रहा हूं कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट को तुम कहीं भी रखना, हमारा इमेज हमेशा रियल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। तो चाहो तो यहां रिजल्ट लिख सकते हो क्या। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर हो तो हमारा इमेज कैसा होगा, तो तुम कहोगे सर हमारा जो इमेज बनता है वो इमेज रियल बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगा, इरेक्ट बनेगा एंड डिमिनिश्ड। इतना सारा मेहनत करके ना मैंने कॉनकेव मिरर को सॉल्व किया है। कॉन्वेक्स मिरर में एक लाइन में बोल देता हूँ फिर उससे समझ में आ जाएगा। देखो ये कॉनकेव मिरर के बारे में मैंने सारा कुछ बोला। अब हम लोग जानना चाहते हैं अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो कैसे किया। तो कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ध्यान देना, ठीक है। एक मिनट पानी पी लो। हाँ ध्यान देना, जिस तरह हमने कॉनकेव मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का आंसर निकाला है ना डिफरेंट डिफरेंट केस में, वही सेम आंसर कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का है। जिस तरह हमने कॉनकेव मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस किया है ना, वही सेम आंसर हमारे कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का आता है। ठीक है, इतना दिमाग में रखो, वहां से सोच सोच कर उल्टा कर देना, अपने आप चीजें निकल कर आएंगे। नहीं तो 1 घंटे में इतना किया, 1 घंटा लगा के दोबारा वही करें, पर रिजल्ट इस अपोजिट आता तो मैं लिख दे रहा हूँ क्या। कॉन्वेक्स मिरर में अगर रियल ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो रिजल्ट है सेम एज कॉनकेव मिरर फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा वर्चुअल ऑब्जेक्ट में कैसे आया था कि इमेज हमारा कैसा बन रहा था रियल, यानी मैं अगर कमेंट भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या। इमेज हमारा कैसा बनकर आया था रियल, तो यहाँ भी इमेज कैसा होगा वर्चुअल रियल में रियल। इसके अलावा इमेज हमारा कहाँ बना था बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ भी वही सेम है। इमेज हमारा कैसा बना था इरेक्ट, अभी किया है जस्ट। इमेज कैसा बना था डिमिनिश्ड। तो मैं कह रहा हूँ कॉनकेव मिरर में हमारा जो रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस था ना, वही कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का केस है। कॉनकेव मिरर में जो रियल ऑब्जेक्ट का केस था वही कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है। ये लाइन लिखता हूँ फिर बताता हूँ क्या मतलब है। रिजल्ट जो हमारा बनेगा यानी इमेज हमारा जो बनेगा सेम एज कॉनकेव मिरर फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अब रियल ऑब्जेक्ट में तो बहुत सारे केस थे, कैसे कैसे केस थे। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो, चाहो तो मैं पूरा लिख सकता हूँ, चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ। मैं यहाँ वहाँ का रियल वाला लिखता हूँ, यहाँ का अपने आप वर्चुअल वाला हो जाएगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मैं बता लिख दे रहा हूँ और इमेज पे कमेंट में कर दे रहा हूँ, जो चारों कमेंट करते थे। देखना फटाफट 1 मिनट में टेबल बना देते हैं।
अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था कॉनकेव मिरर में, तो इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस। यहाँ वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, पॉइंट इमेज बनेगा, है ना। नेक्स्ट केस क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बना था, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसा इमेज बना था, रियल। कैसा इमेज बना था, इन्वर्टेड। कैसा इमेज बना था, डिमिनिश्ड। वही सेम रिजल्ट यहाँ भी है। मन करे तो जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया वैसे कर करके देख लो। अगर कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो ना, तो इमेज में कमेंट एक बार करना। तो वहां इमेज कहाँ बना था, रियल ऑब्जेक्ट के केस में कॉनकेव में एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल बना था, इन्वर्टेड बना था, इक्वल इन साइज बना था। नेक्स्ट, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहा था, तो हमारा इमेज कहाँ बना था, तो तुम कहोगे सर इमेज बना था बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, रियल इमेज बना था, इन्वर्टेड इमेज बना था, और इनलार्ज भी इमेज बनकर आया था। सेम टेबल इतना मेहनत से बनाया है, वही बातें दोबारा रिपीट हो रही। अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहा था, तो इमेज कहाँ बन रहा था, एट इंफिनिटी पे, रियल इमेज बन रहा था, इन्वर्टेड इमेज था, और शायद तुम लोग कहोगे सर इमेज भी कैसा था, हाईली इनलार्ज इमेज बनकर हमारा आया था। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन पोल एंड फोकस था, पोल एंड फोकस, तो हमारा इमेज कहाँ बना था, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ बिहाइंड द मिरर नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में बताया, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर नहीं, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता। तो इमेज कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो वहां रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना था ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वहां जब ऑब्जेक्ट रियल था, तो इमेज कैसा बना था, रियल। यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, ये जहां जहां मैंने रियल लिखा है ना, वहां का अपोजिट है ना, रियल का वर्चुअल हुआ है ऑब्जेक्ट में, तो इमेज भी उल्टा हो जाएगा। तो ये सारे इमेज जो है ना वर्चुअल हैं, जो जो मैंने रियल लिखा है वो सारे इमेज कैसे रहेंगे, क्योंकि मेरे इमेज हमारे रे ना राइट साइड आ ही नहीं सकते। ये सारे इमेज वर्चुअल है, ठीक है ना। हाँ, इस केस में इमेज उल्टा बनने का मतलब, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज रियल, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसके अलावा हमारा इनलार्ज था, तो यहाँ भी इनलार्ज होगा, इरेक्ट था तो यहाँ भी इरेक्ट होगा। तो मैंने इतने क्वेश्चन कराए नहीं, नहीं तो क्वेश्चन करके टाइम ही खराब होता। क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमने वैसे भी बहुत किया है। तो आज के लेक्चर में हमने मैग्निफिकेशन स्टार्ट किया था। मैग्निफिकेशन में पहला मैग्निफिकेशन हमने डिस्कस कर लिया है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। उससे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्कशन भी हो चुका है। अगली क्लास से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।